बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम जामिया इस्लामिया सनउलूम फारिस बाज़ार चौक में मौजूद हैं। जामिया के मुहतमिम और मुदीर आला शेखुल हदीस वल कुरान हज़रत मौलाना डॉक्टर मंजर ख़ान मर्दानी साहब के हमरा उनसे हम चंद सवालात जामिया के मुताल्लिक़ पूछेंगे। सर रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब, आपसे मदरसे के हवाले से चंद सवालात पूछ ये कि इस मदरसे का पूरा नाम क्या है और मदरसा कब से मसरूफ़ अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने तकलीफ़ की और वक्त निकाला और आपकी वसातत से मदरसे की आवाज़ हमारे मुसलमान भाइयों तक पहुँच जाए। हमारा मदरसा जो है ये पेशावर के जो बायनाज़ बड़े मदारिस हैं माशाअल्लाह, इन मदारिस में से एक मदरसा है जामिया इस्लामिया अहसनुल उलूम। और ये मदरसा 2009 से जाए मस्जिद अक्सा पाकिस्तान फार्स इंस्टीट्यूट पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस में इसका इब्तिदा हुआ था और फिर वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दरासात दीनिया जो वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का 2 साला कोर्स है वो हमने शुरू किया था और फिर इसके बाद दरस निज़ामी शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ तजवीद और दरस निज़ामी नाज़रा बालिगान के दरस कुरान और हदीस भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जारी है। और फिर ये कि वहाँ कुछ मसले मसाइल पैदा हुए, मस्जिद का माहौल था, मदरस कमरे नहीं थे और तलबा रोज़ बरोज़ मतलब इनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा था, तो हम ने यहाँ पर ये जगह किराए पर लिया है और दौर हदीस तक जो आखिरी दर्जा है जहाँ पर सियासत पढ़ाई जाती है, बुखारी, तिरमिज़ी, मुस्लिम, निसाई, इब्न माजा, तहावी, ये सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह उसूल तफसीर, उसूल हदीस और फ़ुनून के बाद। तो अब 2024 है और मदरसा अपने काम में मसरूफ़ है। अंदाज में मदरसे का तारुफ फरमा। अब आपसे ये पूछना था कि आपको इस मदरसे में जामिया में कौन कौन से मसाइल इस वक्त दरपेश हैं, उसके मुतालिक भी ज़रा आगाह फरमाएँ। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने और हमारे दिल की तर्जमानी की, क्योंकि हम तो सारे माशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो सारा आजकल मसाइलिस्तान है। और जिस तरह और भी मकूला है कि लिकुल्लि शैइन आफतुन व लिल इल्मि आफातुन, हर चीज़ के लिए एक आफत होती है और इल्म के लिए बहुत सारे आफतें होती हैं। तो पाकिस्तान आजकल सारा मसाइलिस्तान है, लेकिन इस मसाइलिस्तान के अंदर जो हमारा मदरसा है वो बहुत सारे मसाइल का शिकार है। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर ये जगह जो है बहुत खस्ता हाल एक इमारत है। आप देख रहे हैं कि ये जो मज़दार तालिब इल्म है माशाल्लाह, इनके रहने के काबिल भी नहीं है, लेकिन क्या करे, अगर ये भी न करे तो फिर आखिर क्या करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दौर हदीस तक तालिब इल्म मौजूद हैं, हर दर्जे में मायनाज असातिज़ा हैं, तकरीबन 25 तक हमारे साथ मुस्तनद अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा किराम पढ़ाते हैं, जो कि एमफिल और पीएचडी की डिग्रियाँ इनके पास हैं। और हमारे यहाँ तकरीबन डबल एम से कम कोई उस्ताद नहीं है। तो और इस तरह तलबा भी हमारे ऐसे हैं, लेकिन ये है कि हमारे मदरसे के लिए कोई ख़ास जगह नहीं है, बहुत मुश्किलात हैं और कोई फ़ंड वगैरह भी नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत अपने असातिज़ा से, अपने तलबा से बस थोड़ा सा हैं और इससे गुजारा चलाते हैं। बाकी अपने जो दोस्त अहबाब हैं इनसे कहते हैं, लेकिन आजकल जी तकरीबन जो हमारा मदरसा है ये छोटा सा एक प्रोग्राम है, फिर भी तकरीबन 4 लाख तक हम पर कर्जा है
اور اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہاں سے آ جائے یہ پیسے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل. تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جگہ کی ہے. تو اس طرح بجلی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے تو الحمدللہ انرجی سیور یہ سولر سسٹم نے لگایا ہے. ساتھیوں نے اس پہ خدمت کی، اور ہمارے جو چند محبوب ساتھی ہیں اس میں الحمدللہ انہوں نے کام کیا بہت، اور پیسے بھی دیے، لیکن ہم ان کے نام نہیں لے سکتے. تو اور باقی بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب، کیا آپ دوسرے ہمارے ساتھی بلکہ پوری دنیا میں اب آپ کی آواز انشاءاللہ پہنچے گی، تو کیا آپ امت مسلمہ اور بندگان خداوند و خاصان رب العالمین سے کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل. وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں، اور ہمارا اپیل اور درخواست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے. بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، کسی پر نہیں ہے. لیکن دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے دائرے میں ہم ایک دوسرے کو تعاون کی اپیل کرتے ہیں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر دوسرے موقعوں پر تعاون کا اور اپیل کا درخواست کیا ہے صحابہ سے. ایک صحابی کو دوسرے صحابی کے پاس بھیجا ہے تعاون کے لیے. تو اس انداز سے ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے وہ آ کر مدرسہ کے لیے سب سے پہلا جو ہے ہم کہیں جگہ خرید لیں. یہاں پر جس جگہ پر ہم ہیں یہاں تقریباً 20 لاکھ تک ایک مرلہ ہے، اور جگہ بھی نہیں ملتی. آس پاس میں جگہ ملتی ہیں تقریباً 5-6 لاکھ 10 لاکھ 11 لاکھ پر مرلہ. اب ایک جگہ آئے ہیں تقریباً 25-30